आज तेजादशमी है, आज बाबा रामदेव जी की जयंती भी है, जल झूलनी 11 भी है, बाबू जी का दिन भी है और एकात्म मानववाद का संदेश देने वाले पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। तेजादशमी पर इस राजस्थान में कोई ऐसा गांव नहीं होता जहां तेजा जी का मेला भरता नहीं हो। उसके पश्चात भी इस विराट संख्या में आप आए हैं। मैं किन शब्दों से आपको धन्यवाद दूं। और मुझे मालूम है आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो कुछ ही क्षणों के बाद आपके बीच में होंगे। हम सब लोगों ने इन 9 वर्षों में इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है। हम सब लोगों ने उस ब्रिटानिया हुकूमत की कहानियों को सुना था जिन्होंने 100 साल से ज्यादा समय तक हमारे पर शासन किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर भी हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया। आज कभी सुना करते थे चंदा मामा दूर के, अब मोदी जी कहते हैं चंदा मामा टूर के। दुनिया में इस देश की चमक और धमक बढ़ी है। इसीलिए मॉर्निंग कंसल्ट जैसी कंपनी, अमेरिकी कंपनी के 3 बार सर्वे किया और सर्वे से निकल कर आया कि दुनिया में सबसे दमदार और सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है। और आज मौका देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, ये अश्वमेघ यज्ञ की यात्रा जो राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से चली, आज जयपुर में आई है। और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को जिस प्रकार का जन समर्थन मिला, जिधर से यात्रा गुजरी लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। रात्रि के 1-1 बजे तक लोग यात्रा का इंतजार करते रहे और लोगों ने एक ही बात कही, इस सड़ी गली सरकार को हम जोर से धक्का मारना चाहते हैं। इसलिए भाइयों, जब ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के उस परिवर्तन के आंधी को तूफान में बदल के देगी, और मैं ये कहूंगा अब वो दिन दूर नहीं जब कुराज करने वाली इस कुकर्मी यात्रा की, इस कुकर्मी इस कांग्रेस की, जिसने राजस्थान को लूटा, लूट और झूठ की सरकार की सब यात्रा निकालने के लिए राजस्थान के लोग तैयार हो गए हैं। भाइयों, अभी गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि यह सरकार सर्कस सरकार है, और मैं कहूंगा यह सरकार सपनों की सरकार है, छलावा देने वाली सरकार है। यह सरकार जुगाड़ की सरकार है। कभी आपने नहीं सुना सरकार पैदा हुई अंतर्द्वंद को लेकर पैदा हुई। हमने कभी नहीं सुना कि किस्सा कुर्सी का ऐसा चलेगा, मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसका खेल ऐसा चलेगा। कभी हमने नहीं सुना अपने ही पूर्व पीपीसीसी के चीफ को कांग्रेस का मुखिया कभी नकारा, निकम्मा कहे, नालायक कहे। अपने ही सहयोगियों को लेकर मुख्यमंत्री जी 34 दिन तक 5 सितारा होटल में पुलिस के संगीन पहरों में कैद हो जाए, अपने ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करे। भाइयों, इस अंतर्द्वंद से बंदी सरकार को अब जाना होगा। और अभी 3 दिन पहले इस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी यहां आए थे, जिन्होंने किसानों को जो धोखा दिया। अब मैं जब इधर आ रहा था, एक किसान बाबा मुझे मिला, मुझे कहने लगा राहुल गांधी जी के दौरे और होने दो। मैंने कहा आपको क्या फायदा? बोला जहां जहां पांव पड़े संतन की तांता बंटम धार। जब राहुल गांधी जी का चेहरा लोग देखेंगे तो लोग याद करेंगे ये वही पप्पू जी है जिन्होंने 10 दिन की गिनती करके 1, 2, 3, 10 करके किसानों से कर्जा माफ करने का वादा किया था। आज भाइयों, किसानों की जमीन की नीलामी कोई विवाद की बात नहीं रही, चर्चा की बात नहीं रही, क्योंकि अब ये सत्यता लिए हुए बात है। अभी पिछले दिनों
पटवार संघ ने अपनी हड़ताल की थी। पटवार संघ ने एक ज्ञापन दिया सरकार को और यह कहा हमने 19,600 किसानों की जमीन नीलाम की है। रोडा एक्ट बना हुआ 1974 का, उस रोडा एक्ट के अनुसार किसान की जमीन की कीमत का 1.5% हम पटवारियों को मिलना चाहिए। 84 करोड़ हमें मिलना चाहिए था, 24 करोड़ मिला है। हमारा पैसा बाकी है, सरकार दे। सरकार जो विधानसभा में कहती है हमने जमीन को कुर्क की, जमीन को कुर्क नहीं, जमीन की नीलामी हुई है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और भाइयों, भ्रष्टाचार का तांडव, इस सरकार को लाल डायरी से बड़ी डरती है सरकार। गांव में कांग्रेस के नेता आएंगे, लाल डायरी दिखा देना, कांग्रेस का नेता भाग जाएंगे, क्योंकि उस लाल डायरी में इस सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे कैद है। ऐसी सरकार, जिस सरकार के अंदर मोदी जी ने कहा था कि 2024 तक इस राजस्थान के हर घर को, हमारे गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने 32,000 करोड़ रुपए भेजे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किरोड़ी लाल जी को। इन्होंने मुद्दा उठाया, 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ और 16.5 किलो सोना पकड़ा गया। सोना एक्सचेंज के पास पकड़ा गया, सरकार के दलाल के पास पकड़ा गया और मुख्यमंत्री जी ने अखबार में बयान दिया ईडी फेल हो गई, यह सोना किसी मंत्री के पास नहीं पकड़ा गया, यह सोना हमारे आईएएस अधिकारी के पास नहीं पकड़ा गया। किस प्रकार की बेशर्मी है, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। और भाइयों,